हेलो एवरीवन। पीछे में जो कल के क्लास में जो चल रहा था नेमिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उस सेगमेंट में मैं आप आगे कुछ और बताना चाह रहा हूँ, उसको देखें। पहले तो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में जो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, उसमें हम ऐसा बोलते थे कोई मेटल, यहाँ पर कोई जेड कोई आयन है और यहाँ पर कोई मेटल और यहाँ लिगेंड, ऐसा कुछ पेयर बनता है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पर अब या तो प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा इसके बदले। तो इस भाग को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भाग को देखिए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखिए। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये बात है कि ये वाला हिस्सा कॉमन होता है। इसके अंदर जो नेमिंग का स्टाइल होता है ना, वो प्लस चार्ज होने पर भी वही होता है, माइनस चार्ज होने पर भी वही होता है, थोड़ा सा अंतर आता है। तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बस को ले रहा हूँ, ठीक। तो मैं बोलता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो नियम था, बिल्कुल वही नियम यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में लगता है। कुछ जगह में जो मेटल वाला है खासकर, उसमें ऐसा ही नियम लगता है। तो वो नियम में सिमिलरिटी है। तो नियम को मैं बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि आप सेकेंड ईयर के टॉपिक से रिवाइज़ करिए, लेकिन मैं हल्का सा रिवाइज़ करने की भी बात करता हूँ। इस पैटर्न में होता क्या है ना, जो नियम पिछला क्लासेस का है उसको हम लोग केवल रिवाइज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। जरा देखो, पहले लेते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद होता है नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड के बाद होता है नेम ऑफ मेटल। मेटल के बाद होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और रोमन में ब्रैकेट में लिख देते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड में होता है दो तरह का प्रीफिक्स। अगर नॉर्मल छोटा छोटा लिगेंड है, इनऑर्गेनिक लिगेंड है, और उसमें कोई नंबर वर्ड नहीं है, तो हम लोग दो के मतलब डाई, ट्राई, 3, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा ऐसा लिखते हैं। 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो मोस्टली ऑर्गेनिक लिगेंड से सामना ज़्यादा होगा। तो उस समय 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राइकिस, ऐसे हम लोग उसको टर्मिनोलॉजी बनाते हैं। 30 तक ही काम ज़्यादा आता है। फिर उसकी ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड के बारे में, है ना भाई। अब नेम ऑफ लिगेंड के बारे में बात करूँ तो नेम ऑफ लिगेंड में अगर हम अभी के सिनेरियो में बात करें तो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक में ज़्यादातर ऐसा निकलेगा। तो हेप्टिसिटी वाले लिगेंड को ईटा पावर x करके दिखेगा, तो उसके ऐसे ही नाम के सामने ऐसा नोटेशन लगाना जरूरी है। कभी कभी ब्रिजिंग लिगेंड, ये पुराना स्टाइल, ब्रिजिंग लिगेंड आए तो ब्रिजिंग को म्यू से दिखाते हैं और कितने को ब्रिज कर रहा है उसको μ3, μ2, μ1 ऐसा यहाँ पर शो कर देते हैं। ये ब्रिजिंग को शो करता है। फिर उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ मेटल। मेटल का नेम दो तरह से हो सकता है, या तो ये इंग्लिश में होगा या फिर लैटिन में होगा। लैटिन में कब यूज़ करते हैं, जब ये स्फीयर पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तब लैटिन वाला यूज़ करके 8 लगाते हैं। कुछ 6 ही मेटल हैं जिसमें लैटिन में कुछ यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इंग्लिश नाम में भी 8 लगाना पड़ता है। मतलब जब ये नेगेटिव हो तो लैटिन नाम में 8 लगा देते हैं, अगर जिसका लैटिन नाम है, और नहीं है लैटिन नाम है तो फिर इंग्लिश नाम में हम 8 लगा देते हैं। लैटिन नाम में वाले केवल 6 एलिमेंट हैं। कौन कौन? गोल्ड के बाद कॉपर, क्यूप्रम बोलते हैं, इसको ऑरम बोलते हैं, और एक है गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन को फेरस बोल देते हैं या फेरेट बोल देते हैं 8 लगा के, तो 3 हो गए। और क्या जो भी लेड बच गया, लेड में प्लम्बम बोल देते हैं, टीन में स्टेनस बोल देते हैं, और एक और है कोई जो छूट रहा है, तो उसमें गोल्ड, कॉपर, आयरन, लेड, स्टेनस, लेड टीन को स्टेनस बोल देते हैं, और एक और छूट रहा है, अभी चलो याद आता हूँ, धीरे धीरे यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो ये लैटिन में केवल 6 ही लिगेंड आते हैं, ये 6 मेटल आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक मुझे और लेना है, वो कौन सा है मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। इंग्लिश नेम में जो बाकी बच गया उसका इंग्लिश नाम में 8 लगाते हैं। कब? जब स्फीयर पर नेगेटिव होता है तब, और स्फीयर पर पॉजिटिव है या 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो फिर इंग्लिश नेम ही लिखते हैं, लैटिन नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे हाँ, सिल्वर बच गया, देखो सिल्वर बच गया, अर्जेंटम बोलते हैं उसको। अब यहाँ से देखो, ये तो आप पहले से जानते थे, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रोमन में, रोमन मतलब ऐसा 1, 2, 3 इस तरह से, ये 1, 2, 3 ऐसा जानते हैं, 0 तो 0 ही रहता है, तो रोमन में आप उसको लिख देंगे।
लेकिन अब हमको ये पुराना नियम, ये तो पुराना नियम हुआ है ना, जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे लिगेंड की जानकारी जरूरी है, तो मैं कुछ ऐसे लिगेंड को नाम बताने के लिए यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे 5 मेंबर रिंग है, एक माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये देखो ये कहलाता है अलील एनायन है ये, ठीक है, तो अलील भी बोल देते हैं। यहाँ पर देखो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इस अलील वाले पार्ट में कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है। चलो ठीक है, तो ऐसे और कुछ नाम आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। जैसे इसको हम डायरेक्ट बेंजीन ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसको बेंजीन ही लिखते हैं, ठीक है भाई, इसको नॉर्मल बेंजीन लिखते हैं। तो जैसे जैसे नाम आते जाएगा, मैं नाम जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको मैं बताऊंगा। और अब नियम कैसे लेना है, ज़्यादातर हमारा सामना होगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी के सेंस में यहाँ बातें करूँगा। तो ये हो गया एक नेमिंग का फुल पैटर्न, पूरा प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करते हुए। और फिर अब इससे आगे के नियम कहीं आते जाएंगे, उनको एक एक लाइन में लिखाते हुए मैं यहाँ पर ऐसे इस कैटेगरी के एग्जाम्पल को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। पहले इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब इसका हमको आईयूपीसी नाम करना है। तो नेमिंग का मतलब यहाँ पर आईयूपीसी से ही रिलेटेड है ना, मैं आईयूपीसी बोलना भूल गया होगा तो आप लिख लेना, आईयूपीसी से ही रिलेटेड टॉपिक है ये। हम आईयूपीसी के लिए नियम पढ़ते हैं, बाकी तो नॉर्मल नियम के लिए, नॉर्मल नेमिंग के लिए नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो केवल एक ट्रेडिशन के हिसाब से चल जाता है कि ऐसा ऐसा बोलचाल में है तो बोलते जाओ। हाँ चले देखें आईयूपीसी में क्या होता है भाई। पहले लिगेंड की संख्या पेंटा, 5 है तो पेंटा, इसके लिए पेंटा कार्बोनिल। फिर यहाँ आयरन, अब देखो यहाँ 0 चार्ज है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ आयरन लिखेंगे, फेरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये लो, क्योंकि यहाँ निकाल के देख लो ना भाई, कार्बोनिल भी 0 है, ये X मान लो 0, आखिर में आंसर 0 आएगा। तो पहले हम लिगेंड के नंबर लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का नाम लिखते हैं। मेटल के नाम में अगर ये 0+ है तो फिर कोई चेंज नहीं, इंग्लिश नाम एज इट इज़, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया इसका नाम। यहाँ पर आइए, फिर से 4 है यहाँ, तो 4 है तो टेट्रा, और इसका मतलब कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। और F फॉर, यहाँ देखो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो अब आयरन नहीं लिखना है, ये ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो क्या लिखते हैं भाई, फेरेट। ये पिछला नियम है बिल्कुल, पिछले क्लासेस का, फेरेट ही लिखते हैं। और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इसका, और यहाँ आयन है तो आयन वर्ड लिख देते हैं, ये आयनिक फॉर्म में है। तो यहाँ आप कैसे निकलेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, X माइनस यहाँ 0, A+0 = -2, मतलब -2 ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे केसेस में, तो अभी फ़िलहाल इस रूल के हिसाब से तो फिर -2 लिखना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, मैं 2 ही लिखा हूँ, ऐसा लिख दिया हूँ। चलो ये थोड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पर ऐसे स्थिति में नाम में माइनस साइन छोड़, इस नंबरिंग को छोड़ दोगे तो भी चलेगा। -2 लिख दिया हूँ, ठीक है। हाँ अब यहाँ से देखो कैसे, हालांकि रोमन में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि माइनस सामने लिखे हैं, ऐसा नहीं, मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया हूँ क्योंकि नियम डिस्टर्ब मत हो। यहाँ देखो अब मैं लिखूँगा इसको, पहले पोटेशियम काउंटर आयन है तो पहले उसका नाम, पॉजिटिव भाग का नाम पहले करते हैं, ये पुराने नियमों में है सेकेंड ईयर के। तो पोटेशियम हो गया। अब हमको क्या करें, इसको ट्राई, यहाँ पे क्लोरो का C पहले आता है, इथिलीन का E बाद में, तो C पहले लिखते हैं, तो ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो। और अब यहाँ देखो इथिलीन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो मैं लिखूँगा eta2 इथाइलिन, यही हमको सीखना था ज़्यादा, eta2 इथाइलिन। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर प्लेटिनम की जगह प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेना भाई। अब ये माइनस, यहाँ से प्लेटिनम का X मानो, ये -3 और ये 0 होता है, इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू हो जाएगा इसको -1 सामने और +3, मतलब +2 बचेगा। तो यहाँ से मैंने +2 रख दिया। तो प्लस को रखाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस को ऐसे दिखाने में थोड़ा अटपटा लगता है,
इसके लिए मुझे और देखना पड़ेगा नियम को, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ऐसी सेटिस्फाई करने के लिए छोड़ दिया, लिख दिया है। ऐसे कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसको नंबरिंग हटा के सीधा ख़त्म कर देना वहीं से, ठीक है, आयन लिख के छोड़ देना। यहाँ देखें, ये फेरोसिन कहलाता है, बहुत फेमस कंपाउंड है फेरोसिन, कॉमन नेम है ना फेरोसिन, फेरोसिन कहलाता है। तो ऑर्गेनोमेटिक में इसके आने के बाद काफ़ी एक समझ लीजिए एक बड़ा सा इन्वेंशन की तरह डील हुआ है, क्योंकि बहुत यूज़ है इसका इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, ड्रग्स में, मतलब वाइड यूज़ वाला कंपाउंड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कई रिसर्चेस हुए हैं, कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। खैर, फेरोसिन के बारे में अब बात करते हैं। ये 2 लिगेंड है, और दोनों लिगेंड कैसे लिगेंड है मैं आपको हिंट देता हूँ। ये ऐसे इस टाइप का लिगेंड है, इस टाइप का लिगेंड है, जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन घूमते हुए बीच से जोड़ा गया है, मतलब 5 कार्बन से अटैच है। तो हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे 2 हैं, तो हम लिखेंगे ईटा 2, है ना, और 20 लिख दे के ब्रैकेट में लिख दूंगा, 20 डायरेक्ट कर दिया, और ईटा 2 और साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल नाम है इसका। और 20 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 है, और 20 ही क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बिल्कुल 20 लिखो आप, है ना। और यहाँ नंबर रहता है तो 20 लिखना ही उचित होता है, यहाँ डाई ट्राई मत लिखना, ठीक है, डाई वर्ड नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम लिख देंगे आयरन। अब उसको यहाँ देखो कोई चार्जेस नहीं है कॉम्प्लेक्स पर, इसलिए मैं आयरन लिख रहा हूँ, आयरन। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहो तो लिख सकते हो। तो आयरन ये देखो, ये -1 लिगेंड है, ये -1 लिगेंड है, तो -1 मिलके यहाँ पर कितना चार्ज बनाएगा, +2 बनाएगा, तब बैलेंस होगा। तो मैं डायरेक्ट बिना निकाले +2 लिख देता हूँ, आप x मान के निकाल लेना, एक ही बात है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दूसरा करें। देखिए यहाँ पर हम लोग जो 2 कंपाउंड लिखे हैं उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। 7वां नंबर में देखो, यहाँ इतने से अगर देखूंगा तो दोनों बिल्कुल बराबर है और रिपीट हो रहा है, तो मैं क्यों ना शुरुआत में ही 20 लगा दूं। तो यहाँ से देखो 20 और ब्रैकेट में पूरा नाम लिख देता हूँ एक बार, है ना, इस हिस्से को। तो देखो कार्बोनिल पहले आएगा, बाद में साइक्लोपेंटाडाइनाइल अल्फाबेट में, तो ट्राई कार्बोनिल, अंदर में ट्राई कार्बोनिल, ठीक है, ट्राई कार्बोनिल। और ये क्या होता है भाई, ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। इसमें 1 to 5 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सर्कल कवर कर लिया है, वो जब आधा होता है तब करते हैं। तो यहाँ देखो ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और आगे क्या, मोलिब्डेनम, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जरूरत नहीं है, सब +1 ही है केवल इसके कारण, बाकी और कुछ नहीं है। चलो लिख देते हैं +1, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ये इसका नाम बन जाएगा। मैंने 20 शुरू में लगाया इन दोनों के लिए, और एक ही साइड का नाम है, ट्राई कार्बोनिल ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मोलिब्डेनम, ये इतना, और पूरा बाहर में 20। इससे क्या पता चला कि ये 2 बार है, हो गया काम खत्म। ये पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। यहाँ देखो 3 कार्बोनिल ब्रीजिंग है, और 3 कार्बोनिल ब्रीजिंग है, और बाकी दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्राई, इसमें लिख दूंगा म्यू से शुरू करता हूँ, ट्राई, हाँ ठीक है, ट्राई म्यू कार्बोनिल, और फिर 20 वर्ड यूज़ करता हूँ, और ब्रैकेट में लिखूंगा कि ट्राई म्यू कार्बोनिल का तो 20, और फिर ट्राई कार्बोनिल आयरन, ट्राई कार्बोनिल आयरन, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख देंगे। तो ये इस तरह से 8 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है भाई। अब आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको खुद से हो जाना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आप खुद बनाएं, फिर बाद में चेक करें, ठीक है। मैं जो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, तो अब देखें मैं आपको कराता हूँ कैसे। ये फिर से ये एक नंबरिंग गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये भी 8 मेंबरिंग है, और 1 to 4 लगातार डबल बॉन्ड है, उसी से जुड़ा है। तो यहाँ देखो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है इसका नाम, और ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, ठीक है, ट्राई कार्बोनिल। और ये क्या है, 1 to 4
ईटा 1 to 4, ईटा 1 2 3 4, ईटा 4 4 कार्बन, और क्या है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा नहीं, साइक्लो ऑक्टा 1 2 3 1 3 डाइइन है, साइक्लो ऑक्टा 1,3 डाइइन है, ठीक है, डाइइन, और फिर आयरन और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह यहाँ आइए, यहाँ देखो ये तीनों लिगेंड सेम है, तो यहाँ लिख दूंगा क्या, सीधा ट्रिस, ठीक है ना, ट्रिस ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल हो गया, और फिर ईटा 3 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, और फिर टाइटेनियम, ठीक है, ये ऐसा नाम आ जाएगा। और टाइटेनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आएगा, क्योंकि सारे -1 लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पर 10वें तक नाम मैंने कर दिया है, ठीक है भाई। तो इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। अब बाकी कुछ छूट गया हो या और है तो आप बुक के क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस में लाइए, है ना, डाउट हो तो बताइए, बाकी तो इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ 10 एग्जाम्पल कर दिए हैं और 12-13 एग्जाम्पल ही मुश्किल से होंगे बुक में बीएससी के, तो इतने ही एग्जाम्पल से मैंने जितना हो सका समझा दिया है यूपीएससी नाम को। ये शॉर्ट एंड स्वीट काफ़ी है, इतना ही करेंगे आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस भले ज़्यादा करेंगे। आज इतना।